ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2024 का। अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, एक बॉडी है स्फेरिकल जिसका मास कितना है 100 ग्राम, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव ग्राउंड। इस बॉल को गिराया गया कितने से 10 मीटर अबव ग्राउंड। द बॉडी रिबाउंड्स टू अ हाइट, द बॉडी रिबाउंड्स, बॉडी गई टप्पा खाई और टप्पा खा के कहाँ तक ऊपर आई, ओनली अप टू हाइट 5 मीटर। The impulse imparted by the ground on the body, आपको क्या बताना है, impulse imparted by ground on ball। ठीक, तो impulse is just a fancy term for change in momentum, change in momentum। तो अपने को ये देखना है कि बॉल आके टकराई कितने स्पीड से और बॉल टकरा के गई कितने स्पीड से। ठीक, तो अब टकराने की स्पीड तो निकालना बहुत ही सिंपल है। एक बॉल को ड्रॉप किया गया, तो जब भी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो फाइनल स्पीड का फॉर्मूला अपन याद करके रखें, v इक्वल टू रूट ओवर 2gh। क्या याद करके रखें, v इक्वल टू रूट ओवर 2gh। रूट ओवर 2g का वैल्यू क्या 10, h का वैल्यू 10, तो 10 और 10 बाहर आ गया, तो कितने स्पीड से आके बॉल टकराई 10√2 मीटर पर सेकंड से। बॉल आके टकराई कितने से 10√2 मीटर पर सेकंड से। अब इसके बाद सवाल ये उठता है बॉल बाउंस होके कितने से गई ऊपर, तो यहाँ पे कुछ स्पीड ले लेते हैं u, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता। आफ्टर बाउंसिंग, अच्छा यहाँ पे भी रूट ओवर 2gh लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगा रहे। फाइनल स्पीड क्या 0, एक्सेलरेशन क्या, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख भाई इसमें लगाते हैं, क्या लगाएंगे देखते हैं। देख, फाइनल वेलोसिटी पता है 0, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन पता है क्या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू h के बराबर कितना 5 मीटर। तो v u a और s, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू 0 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू -10 इंटू h का वैल्यू 5। ठीक, यहाँ 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 5 2 10, 10 10 100, u स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 100, u का वैल्यू कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, मतलब बॉल आके टकराई कितने स्पीड से 10√2 मीटर पर सेकंड से, और बॉल टकरा के गई कितने से ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक, तो अपने को क्या निकालना था, चेंज इन मोमेंटम। अब बॉल का जो मास था वो कितना था 100 ग्राम। ठीक, तो आपने क्या निकालना है, पहले हो गया इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे टकराने के पहले, पी आई इसका वैल्यू क्या आएगा m इंटू वी। m का वैल्यू कितना है 100 ग्राम, मतलब 100/1000 इंटू v का वैल्यू कितना -10√2 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों लिए, कि बॉल कहाँ आ रही है नीचे। अब ये 2 0 और ये 1 0, ये 3 0 के साथ कैंसिल हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आया -√2 kg मीटर पर सेकंड। और उसके बाद बॉल जब टकरा के ऊपर गई तो फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, m इंटू फाइनल स्पीड को टक्कर के बाद ले लिए थे u। m का वैल्यू क्या 100 ग्राम, तो 100/1000 इंटू वेलोसिटी कितना +10, क्योंकि बॉल कहाँ जा रही है ऊपर। यहाँ माइनस क्यों लिए, क्योंकि बॉल कहाँ आ रही थी नीचे। ये 2 0 3 0, 3 0 3 0 कैंसिल, तो फाइनल मोमेंटम 1 kg मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इम्पल्स का शुरू में ही फॉर्मूला लिखे थे अपन लोग, इम्पल्स इज अ फैंसी नेम फॉर चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी, और इस डेल्टा पी का वैल्यू क्या आता, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का वैल्यू क्या 1 माइनस इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू -√2, माइनस माइनस प्लस, तो चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू क्या आया 1 + √2 kg मीटर पर सेकंड, 1 + 1.41 kg मीटर पर सेकंड।
1 प्लस 1.41 क्या हो गया? 2.41 kg मीटर पर सेकंड। अच्छा, जी का वैल्यू 9.8 लेते तो ये वैल्यू थोड़ी रिड्यूस हो जाती, तो वैल्यू लगभग लगभग कितना आता है? 2.4 के आसपास आता। तो कौन सा ऑप्शन लेंगे? बी। ठीक ठीक, कॉन्सेप्ट एक बार और रिवाइज करा दे रहे भाई। इसमें क्या क्या था देख, बॉल को गिराते हैं, कभी भी ड्रॉप करते हैं एच हाइट, तो स्पीड कितनी फाइंड होती है नीचे? √2gh। पहला स्पीड तो बहुत आसानी से निकल गया। दूसरी स्पीड, बॉल को यू स्पीड से ऊपर फेंके, फाइनल मैक्सिमम हाइट के लिए वैल्यू कितना? 0। ए का वैल्यू -10, एस का वैल्यू h, तो ये v² इक्वल टू u² प्लस 2as लगा के किसका वैल्यू निकाले? u का। फिर टकराने के पहले को इनिशियल मोमेंटम, टकराने के बाद को फाइनल मोमेंटम, दोनों मोमेंटम निकाले। और क्वेश्चन में पूछा था इम्पल्स, तो इम्पल्स इज अ फैंसी वर्ड फॉर चेंज इन मोमेंटम, तो क्या निकाले? pf माइनस pi। अच्छा, शुरू में क्या बोल रहे थे? जो वेलोसिटी है इसको भी हम लोग चाहते तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे। एच मैक्स इक्वल टू u²/2g फार्मूला पढ़े थे। u का एच मैक्स का वैल्यू 5, u का वैल्यू नहीं पता, 2 × g का वैल्यू 10, तो u² का वैल्यू यहाँ क्या आता है? 10 × 10, u का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से भी निकाल सकते थे। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। u²/2g क्या होता है? मैक्सिमम हाइट, और जब h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या? 10√2 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये अपना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। चेंज इन मोमेंटम कितना आया? 2.41, जो कि नजदीक था किसके? 2.39 के।